बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स, उसका लेक्चर 5 है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है F इज़िकल टू माइनस एम जी जे। हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है F इज़िकल टू एम ए, और ए को हम लिखेंगे डी वी ओवर डी टी की फॉर्म में। तो m आ गया डी वी ओवर डी टी। अगर आप देखें ये भी f की वैल्यू है और ये भी f के इक्वल है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी जे। एम से एम को हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मल्टीप्लाइंग टू बी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने टू बी से मैंने इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी वी डॉट वी। तो देखिए कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट। आपको पता है ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू वी डी वी ओवर डी टी। तो देखें टू डी वी ओवर डी टी को मैंने लिख दिया डी ओवर डी टी वी डॉट वी। अब आप देखें आर आपके पास है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी डी आर ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। अब आप देखिए मैंने टू डी वी ओवर डी टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी डी ओवर डी टी वी डॉट वी, और बेटा मैंने v की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि डी आर ओवर डी टी वी के इक्वल होता है। तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी डी एक्स ओवर डी टी आई डी वाई ओवर डी टी जे। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1। आई डॉट जे 0 हो गया, जे डॉट जे 1 डी वाई ओवर डी टी। अगला स्टेप क्या है, दोनों तरफ डी टी से डी टी कैंसिल कर दिया, डी वी स्केयर माइनस इज इक्वल टू माइनस टू जी डी वाई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, वी स्केयर माइनस टू जी वाई प्लस ए। यहाँ पे कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है वो वी नॉट है, वाई इक्वल 0 है। तो अगर आप यहाँ बी की वैल्यू वी नॉट पुट करें और वाई की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो वी नॉट आएगी। ए की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी वी नॉट स्केयर। अब ये हमारे पास वी स्केयर आ गया। अब दोनों तरफ लें स्केयर रूट, तो वी हमारे पास आ गया वी नॉट स्केयर माइनस टू जी वाई होल स्केयर रूट। ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है ये हम अक्सर मुख्तलिफ थ्योरम्स में भी इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फार्मूला, वैसे आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है टू वी नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर जी। इसका एक और फार्मूला भी है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है तो फार्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए मैंने लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है वी नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो देखें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है टू वी नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है वी नॉट कॉज अल्फ़ा। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा वी नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर जी। तो देखें यही हमारे पास रेंज होती है। अब आपको फार्मूला साहब को ज़ुबानी याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होती है टाइम ऑफ फ्लाइट मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट when alpha is the elevation of projection and v naught the speed. Show that if the rifle is fired with same elevation speed from a car traveling with speed v towards the target with b increased by 2 v naught v sin alpha over g. हम निकालेंगे इसकी रेंज ऑफ इंक्रीज निकालेंगे। अब आप गौर करें जो आपके पास जो बुलेट की जो रेंज है वो आपके पास अगर जो उसकी स्पीड है वो v नॉट है, और जो आपके पास जो कार है जो उसकी स्पीड क्या है वो वी नॉट है। देखें अगर जो आपके पास राइफल जो बुलेट अगर फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट है। जब वो कहता है यही अगर वो आदमी कार में बैठकर उसको फायर करेगा तो क्या होगी उस राइफल की जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्लस जो कार की वेलोसिटी वो दोनों क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। देखें इसको मैंने ग्राफिकली शो किया है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट कॉज अल्फ़ा, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वी नॉट साइन अल्फ़ा। वी नॉट हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है और अल्फ़ा हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आप देखें आर हमारे पास है रेंज ऑफ बुलेट, तो क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ज़रब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी नॉट कॉज अल्फ़ा। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया टू वी नॉट
स्केयर साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर जी। अब हम रेंज फाइंड करेंगे जब वो आदमी बुलेट को फायर करेगा कार में बैठकर। अब आप देखें जो कार की स्पीड है वो v है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है v नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब उसकी ये स्पीड बन जाएगी, क्या होगी उसमें कार की स्पीड है जो ऐड हो जाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो आपके पास स्पीड है उसकी v नॉट कॉज अल्फ़ा। जो अब टोटल स्पीड क्या बन जाएगी v प्लस v नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये देखें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया अब v प्लस v नॉट कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये हमारे पास क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम निकालेंगे इंक्रीज इन रेंज, तो क्या करेंगे आप r2 माइनस r1 कर देंगे। r2 की वैल्यू हमारे पास r2 या r डैश लिखने की बात है, हमने लिखा है r डैश माइनस r, तो ये हमारे पास r डैश की वैल्यू है, ये हमारे पास r1 की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी, पीछे बच गया v नॉट कॉज अल्फ़ा प्लस b, ये कॉमन लेंगे तो माइनस v नॉट कॉज अल्फ़ा, माइनस v नॉट कॉज अल्फ़ा माइनस v नॉट कॉज अल्फ़ा से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2v नॉट v साइन अल्फ़ा ओवर जी। ये अब याद रखेंगे, ये हमारे पास है इंक्रीज ऑफ रेंज 2v नॉट v साइन अल्फ़ा ओवर जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी रेंज ऑफ राइफल बुलेट, वही सेम आर्टिकल है लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्टिकुलर्स वैल्यूज़ दी हुई हैं। दी रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट इज़ 1200 yards with alpha is the elevation of projection, show that if the rifle is fired with same elevation from a car traveling at 10 miles per। देखें अब पहले हमें यहाँ v दिया हुआ था, अब हमारे पास v की वैल्यू है 10 miles per hours, और हमारे पास जो उसकी रेंज दी हुई है, रेंज हमारे पास जो राइफल बुलेट की है वो है 12 yards। दी रेंज आगे हम शो करेंगे, शो दैट टूवर्ड्स द टारगेट रेंज विल बी इंक्रीज बाय। पहले हमने वो रेंज फाइंड की, उसकी इंक्रीज रेंज वो आई थी 2v नॉट v साइन अल्फ़ा ओवर जी, रेंज ऑफ इंक्रीज। अब जो रेंज ऑफ इंक्रीज आएगी उसका आंसर हमारे पास ये आना चाहिए, पहले आंसर हमने ये निकाला था। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। रेंज ऑफ बुलेट हमारे पास है 12 यार्ड, इसको हम चेंज करेंगे फुट में। आपको पता है कि एक गाज में 3 फिट होते हैं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये आ गया 3600 फीट। अब आपके पास रेंज का फार्मूला है 2v नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा ओवर जी, और आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या है 32 फीट पर सेकंड स्केयर। तो मैंने जी की वैल्यू पुट कर दी, इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, v नॉट स्केयर की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये इसके आगे आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो 57600 का जो स्केयर रूट है वो 240 है। अब दी राइफल इज़ फायर्ड फ्राम दी ट्रैवलिंग, अब हम जो कार है उसकी स्पीड निकालेंगे 10 माइल्स पर आवर। तो बेटा 10 को आप 1730 से मल्टीप्लाई करें तो पहले गाज में चेंज कर लें, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, फीट आ जाएंगे। तो इसको कैंसिल करें, और जो आवर्स हैं आपको पता है कि 1 आवर्स में आपको पता है 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैंने 1 आवर्स की को सेकंड में चेंज कर दिया, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 443 फीट पर सेकेंड। तो अब हम इस फार्मूले को पुट कर देंगे इंक्रीज ऑफ रेंज में। क्या फार्मूला हमने पीछे प्रूफ किया है, 2v नॉट v साइन अल्फ़ा ओवर जी। तो देखिए मैंने इंक्रीज ऑफ रेंज का फार्मूला यूज़ किया 2v v नॉट साइन अल्फ़ा ओवर जी। तो 2v की अभी मैंने वैल्यू फाइंड की है 44/3, v नॉट की वैल्यू निकाली आपने 240 ओवर स्क्वायर रूट साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा एज इट आ गया, और g की वैल्यू क्या है 32 फीट पर सेकेंड। इसको कैंसिल कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो जो हमारे पास रेंज ऑफ इंक्रीज आई है वो 220 होल स्क्वायर रूट टेंजेंट अल्फ़ा।